विनाशी नशे को छोड़ अलौकिक नशे में रहने की, वर्थ नॉट अ पेनी से वर्थ पाउंड बनने का पूरा पूरा अटेंशन रखने की। स्वयं भगवान हमें पढ़ाते हैं, हमारी पढ़ाई बहुत अनकॉमन है, इसकी कदर रखने की। आस्तिकपन बाप का शो करने वाली सर्विस करने की। कभी भी मगरूरपन मीठी मुरली को मिस नहीं करने की। ज्ञान के सागर परमपिता परमात्मा की हम आत्माओं के लिए आज की मुरली से शिक्षाएं। पवित्रता ब्राह्मण जीवन की नींव है, फाउंडेशन है। इसे मजबूत बनाना है, इस कदर कि किसी का भी विपरीत व्यवहार इस नींव को हिला न सके। इस फाउंडेशन के द्वारा सदा श्रेष्ठ कर्म करने वाली पूज्य आत्मा भव का वरदान प्राप्त करना है। पवित्रता के सागर परमपिता परमात्मा समझ देते हैं कि पवित्रता पूज्य बनाती है। समझ देते हैं कि जिस कर्म में पवित्रता है वही कर्म श्रेष्ठ है, और जो सदा ही श्रेष्ठ कर्म करते हैं वे ही पूज्य बनते हैं। अक्सर सब ब्रह्मचर्य को पवित्रता समझ लेते हैं, लेकिन पवित्रता के सागर परमपिता परमात्मा स्पष्ट कर समझाते हैं कि पवित्रता सिर्फ ब्रह्मचर्य नहीं है, बल्कि संपूर्ण पवित्रता तो मन वचन कर्म की पवित्रता है। समझ देते हैं कि मनसा संकल्प में भी किसी के प्रति भी नकारात्मक संकल्प उत्पन्न न हो। मनसा सभी के प्रति बिल्कुल क्लीन हो, सदा ही शुभ सकारात्मक समर्थ कल्याणकारी हो। बोल भी हमारे अयथार्थ न हो, अर्थात सभी के प्रति जो बोल है वो प्राप्ति कराने वाले हों, वरदानी हों। संबंध संपर्क में भी कोई फर्क ना हो, सभी के साथ अच्छा एक जैसा संबंध हो, भाई भाई की वृद्धि हो, आत्मिक भाव कल्याणकारी भाव न हो, कर्म सदा सुखदायी हो, सभी के साथ एक जैसा ही संबंध हो, तब कहेंगे मन वचन कर्म में पवित्रता है। स्पष्ट कर रहे हैं पवित्रता के सागर परम पूज्य परमपिता परमात्मा जी कि मनसा वाचा कर्मणा किसी में भी हमारी पवित्रता खंडित न हो, तब कहेंगे पूज्य आत्मा। पवित्रता के फाउंडेशन को मजबूत बनाने की तरफ ध्यान खिंचवा रहे हैं, और उसके लिए सदा इसी स्मृति में रहने का अटेंशन हमें रखना है कि मैं परम पूज्य आत्मा हूँ। इस स्मृति से स्वयं में समर्थी लानी है, मन वचन कर्म को पवित्र बनाना है। अटेंशन रख इसी स्मृति प्रमाण मनसा वाचा कर्मणा सभी प्रति पवित्र रखते हुए पवित्रता के फाउंडेशन को मजबूत बनाना है। वरदान को विधि पूर्वक फलीभूत करना है। सदा अलौकिक नशा रहे वहाँ रे मैं, अहो सौभाग्य की बाप टीचर सतगुरु की पालना में पल रहे हैं। उन सब मिलन मनाते हुए सर्व प्राप्तियां करते हुए निखर रहे हैं, तो मन और तन से स्वाभाविक रूप में खुशी में रहेंगे। चलते फिरते उठते बैठते कर्म करते एक साथ ही बाप टीचर और सतगुरु की वंडरफुल याद में रहना है, तो वंडरफुल अनुभूतियाँ और वंडरफुल प्राप्तियाँ करते रहेंगे। माया रूपी देह अभिमान के प्रभाव में आकर हमें मगरूर नहीं बनना है। मीठे मीठे परमपिता परमात्मा की मीठी मीठी मुरली को डोंट केयर नहीं करना है, बल्कि प्यार से उनकी मुरली को पढ़ना है। जैसे प्रभु जी प्यार से रोज मुरली पढ़ाते हैं, ऐसे हमें भी प्यार से मुरली जरूर पढ़नी है। ये उनका हम आत्माओं प्रति प्रेम पत्र है, तो उस प्रेम का पूरा लुत्फ उठाना है। अटेंशन से पढ़कर इसको अमल में लाना है, कभी भी मिस नहीं करना है। गहरे राजों से भरी है मुरली, जितनी बार पढ़ो उतनी बार स्पष्टीकरण और गहरा होता है। नई नई बातें निकलती हैं, युक्तियाँ सावधानियाँ सूक्ष्म इशारे मिलते हैं, इसलिए उनकी शिक्षाओं को गौर से पढ़ते हुए उनकी समझाने को समझना है। अनेक दैहिक यादों को छोड़कर
अब तो एक ही सुप्रीम फादर, सुप्रीम टीचर, सुप्रीम सदगुरु की याद में रहना है। तीनों गुणों से उन्हें याद करना है। इस एक्स्ट्राऑर्डिनरी याद का संपूर्ण लुत्फ लेना है। शिव बाबा हमारे बाप, टीचर, सदगुरु हैं। ऐसे याद करते हैं, ये चेक करना है और मीठे परमात्मा को सच सच बताना है। भोजन करते भी तीनों बुद्धि में याद रहे। तीनों की शिक्षाएं अमल में लानी है। हर कर्म के लिए तीनों की शिक्षाएं मिलती हैं तो भोजन में शक्ति बढ़ती है। प्रभु जी की विचित्र महिमा है, तो महिमा के साथ उन्हें याद करना है। बुद्धि एकदम उनकी तरफ चले जाए। देहधारियों को अनेक जन्म याद किया, अब उन यादों को छोड़कर एक ही सुप्रीम फादर, टीचर, सदगुरु की याद में रहना है। तीनों गुणों से उन्हें याद करना है। इस एक्स्ट्राऑर्डिनरी याद का संपूर्ण लुत्फ लेना है। इसमें असीम प्राप्तियां हैं। शिव बाबा हमारे बाप, टीचर, सदगुरु हैं। ऐसे याद करते हैं, ये चेक करना है और मीठे मीठे परमपिता परमात्मा को सच सच बताना है। भोजन करते भी तीनों बुद्धि में याद रहे तो भोजन में शक्ति बढ़ती है। प्रभु जी की विचित्र महिमा है, तो महिमा के साथ उन्हें याद करना है। बुद्धि एकदम उनकी तरफ चले जाए। परमात्म ज्ञान से उन्हें याद करते हैं तो बहुत मदद मिलती है। इसलिए ज्ञान का मन चिंतन भी चलता रहे। ऊंचे ते ऊंचे हैं परमपिता परमात्मा, ऊंची पालना देते हैं, सब प्राप्तियां करवाते हैं, फिर भी माया विस्मृत करने में कामयाब हो जाती है। हमें ये याद रखना है कि बाबा हमें विश्व का मालिक बना रहे हैं, बेहद का वर्षा दे रहे हैं, तो उन्हीं की याद में रहना है। सीमित समय है, इसी में संपूर्ण रीति से शिक्षित होना है, वरदानों को फलीभूत करना है। उन्हें याद करने से ही वो सब कुछ हम कर सकेंगे जो वो चाहते हैं। समय है उन्हीं संग रहकर फुल चार्ज होने का। शांति के सागर परमपिता परमात्मा का ऑक्यूपेशन सिद्ध कर सभी को बताना है। सृष्टि रूपी ड्रामा में आकर सारे वो कर्तव्य करते हैं प्रभु जी, जिनको लेकर उनकी महिमा होती है। उनके सारे कर्तव्य कल्याणकारी हैं। पवित्रता के सागर परमपिता परमात्मा जी सर्वव्यापी नहीं हैं, इस सत्य से भी परिचित कराना है। समय है प्रभु को यथार्थ जानकर फिर उनकी याद में रहने का। सारे विश्व को पावन बनाने वाले गीता के भगवान शिव पिता परमात्मा हैं। सृष्टि के आदि मध्य अंत की नॉलेज देते हैं। सतयुगी देवी देवता धर्म की स्थापना करते हैं। ये सत्य बताना है, क्योंकि उन्हें नहीं जानकर सब अनाथ हो गए हैं। इसलिए सभी आपस में लड़ते झगड़ते हैं, सभी बुरा कर रहे हैं एक दूसरे का। सभी आत्माओं के पिता हैं, बेहद के बाप, लेकिन इस सत्य से अनजान हैं। इसलिए स्वधर्म के खिलाफ जाकर काम विकार की हिंसा कर एक दूसरे को तंग करते हैं, दुख देते हैं। बुद्धि में ये बातें चलनी चाहिए ताकि दुखों के कारण को जानकर इस हिंसा को हम सब समाप्त करें और अन्य आत्माओं को भी इन हिंसाओं से मुक्त करने का परमात्म संदेश दे सकें। विश्व की बादशाही लेने के लिए श्रीमत पर चलने की महावीरता अर्थात बहादुरी दिखानी है। ऊंचे ते ऊंचे करावनहार परमपिता परमात्मा जी के ऊंचे कार्य में पावन बन मददगार बनना है। सारे विश्व को पावन बनाने में मददगार हम सब बन रहे हैं, तो बाप और वर्षे को याद जरूर करना है। उनकी महिमा भी बतानी है। अब धक्के नहीं खाने हैं, सिर्फ वो करना है जो ऑलमाइटी अथॉरिटी कहते हैं। पतित पावन बाप हैं, वे ही आत्माओं को पावन बनाते हैं, वे ही आत्माओं को देख सकते हैं और क्योर कर सकते हैं। गंगा के पानी से आत्मा प्योर नहीं होती है और ना ही मुक्ति पाती है। भक्ति मार्ग की अंधश्रद्धा से बाहर आकर खुद को रियलाइज कर एक निराकार की याद में रहकर पवित्र बनना है। उन्हें यथार्थ जानकर, मानकर, फिर उनके ही प्रमाण चलकर हमें आस्तिक स्वरूप बनना है। आस्तिक आत्मा ही एक्यूरेसी से उनकी श्रीमत प्रमाण चलकर आस्तिक होने का सबूत दे सकती है। भ्रष्टाचारी से श्रेष्ठाचारी बनना है। समझ मिली है कि रावण रूपी देह अभिमान और विकार आत्मा को स्वधर्म से विपरीत कर भ्रष्ट बना देते हैं। अब पुनः देह अभिमान को छोड़कर श्रीमत पर चलकर हमें श्रेष्ठाचारी बनना है। सत्य परमपिता परमात्मा पवित्र दुनिया शिवालय बनाते हैं। उन संग सच्ची प्रीत रख देह अभिमान को संपूर्ण समाप्त कर ऊंची स्थिति बनाने वाला सच्चा पांडव बनना है। निराकार परमपिता परमात्मा के डायरेक्शन आत्मा के हित में होते हैं। सदा
इसलिए उनके किसी भी डायरेक्शन की अवज्ञा नहीं करनी है। हमें देही अभिमानी बनना है। अंत तक गॉडली स्टूडेंट बन ईश्वरीय पढ़ाई पढ़नी है, अमल में लानी है। सब कुछ जान के हैं कहकर पढ़ाई छोड़नी नहीं है, इसमें अलबेला नहीं बनना है। रहम दिल परमपिता परमात्मा ताकीद कर रहे हैं कि मुरली मिस नहीं करनी है। जो मिस हो गई उसे पढ़ना है। पूरा पढ़ेंगे तो प्रैक्टिकल परीक्षाओं में पास हो सकेंगे। उनकी मीठी मीठी बातें सुन उन्हें अमल में लाकर हमें मीठा जरूर बनना है, अर्थात पवित्र बनना है। उनकी याद में रहकर पढ़ेंगे तो सुप्रीम फादर, सुप्रीम टीचर, सुप्रीम सदगुरु ज्ञान को स्पष्ट करते जाएंगे। समय है शिक्षाओं को एक्यूरेसी से अमल में लाकर ऑलमाइटी गॉड फादर का शो करने का। विनाशी चीज़ें, धन दौलत सब खत्म होने वाले हैं, वर्थ नॉट अ पेनी है। इसलिए उनके पीछे संगम का समय व्यर्थ नहीं गंवाना है, बल्कि श्रीमत पर चलकर वर्थ बाउंड बनना है, चरित्रवान बनना है। ज्ञान का सिमरन कर सदा हर्षित रहना है, अतीन्द्रिय सुख का अनुभव करना है। संगम ही तो समय है जब परमात्मा का संग मिलता है। सब तरह की अनुभूतियाँ, इंद्रियों के परे का सुख मिलता है। विहंग मार्ग की सेवा कर प्रभु की लीला को प्रत्यक्ष करना है। अंत तक सीखना है, गॉडली स्टूडेंट है, इस रूहानी नशे में हमें रहना है। सेवा करनी है ताकि हर कोई अपना जीवन बनाए, पवित्र बनना है और जो प्रभु जी पढ़ाते हैं वो याद करना है। अनकॉमन पढ़ाई को अटेंशन से पढ़कर अपना भाग्य जरूर बनाना है। भृकुटी के तख्त पर जागरूक होकर, नॉलेजफुल होकर पाठ बजाना है। जो पाठ बजाते हैं वही फिर बजाने के लिए मिलता है, इसलिए सोच समझ कर पाठ बजाना है ताकि जब पाठ मिले तो फिर बजाने में अच्छा भी लगे। अच्छी रीति धारणा करनी है। मीठा मीठा बच्चा बन मुक्ति जीवन मुक्ति का अनुभव करना है। यहाँ से ही संस्कार लेकर जाने हैं। सदगति दाता सदगति कर रहे हैं तो उनकी आज्ञा पर खुद की दुर्गति नहीं कर, उनकी अवज्ञा कर खुद की दुर्गति नहीं करनी है। सदैव उनकी आज्ञाओं पर चलना है। स्पिरिचुअल गॉडफादर की स्पिरिचुअल नॉलेज से स्पिरिट अर्थात आत्मा को पुनः संपूर्ण पवित्र बनाना है। विकारों के वंश और अंश से खुद को संपूर्ण मुक्त कर हमें बेदाग बनना है। बेदाग बनाने वाले परमपिता परमात्मा जी का धन्यवाद करते हुए ओम